भारत के विषय में आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि पाकिस्तान ने भारत को तोड़ने की कई बार योजनाएं बनाई हैं। हाल ही में तो आप और हम बांग्लादेश के बहाने नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की उनकी योजनाओं को आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि जब भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से कश्मीर से खेर खदेड़ दिया था और बांग्लादेश को उससे अलग कर दिया था, उस समय पाकिस्तान ने भारत से पंजाब को अलग कराने की मुहिम छेड़ी थी। पंजाब में खालसा को ध्यान में रखते हुए खालिस्तान के नाम से उसने एक जगह का प्रस्ताव पंजाब के अंदर कुछ सेपरेटिस्ट, कुछ अलगाववादी लोगों के जहन में भरा और ऐसा करके खालिस्तान की मांग को एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। हालांकि भारत ने इस मांग को किसी प्रकार से उठने ही नहीं दिया, या कहिए कि ऐसा कोई स्थान था ही नहीं, क्योंकि सिख भाई बहन भारत में उतने ही अपने हैं जितने समस्त भारतीय। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सेपरेटिस्ट जो भारत से निकलकर कनाडा बस गए थे, उन्होंने वहां रहकर इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इस बात पर खींचा कि पंजाब को अगर अलग करा दिया जाए खालिस्तान के नाम से, खालिस्तान बनाकर, तो कैसा रहेगा। अमेरिका क्या पाकिस्तान को वाकई में उसका बदला पूरा होता हुआ दिखेगा। कनाडा कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में इसे होता देख रहा था। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ऐसे बहुत से प्रदर्शनकारियों को जगह दी जो भारत के पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। और जब जब भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तब तब कनाडा ने इस बात को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच कहकर अपने आप को ज्यादा ही डेमोक्रेटिक दिखाने का प्रयास किया। भारत के तमाम प्रयास विफल रहे। जस्टिन ट्रूडो ने इसे भारत को टीज करने का तरीका मान लिया था। और ऐसा बहुत बार आपने सुना और देखा होगा। भारत की एम्बेसी के बाहर भारतीय जो रह रहे हैं उनके खिलाफ कुछ अलगाववादी एक सेट एजेंडा के तहत प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। यह समय निकला ही था, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर उल्टा कहिए, अगर आप पेड़ बबूल का बोएंगे तो आम कहां से खाएंगे। आज कुछ ऐसे ही हाल पनौतियों के माध्यम से कनाडा को देखने को मिले हैं। पनौती नंबर एक, जिसको आप और हमने आजकल पहचान रखा है, लेकिन यह भी कम नहीं है। जब से ये दोनों दुनिया पर सक्रिय हुए हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं किसी पर कब्जे की खबर सुनने को मिलती है या युद्ध की खबर सुनने को मिलती है। इसी क्रोनोलॉजी में हाल ही में जब से ट्रंप एक्टिवेट हुए हैं, कनाडा के दिन उल्टे हो गए हैं। कनाडा जो दूसरे देशों में इंटरफेयर करता था, आज वो अपने ही यहां पर होता हुआ इंटरफेरेंस देख रहा है। हम ना तो भारत के इंटरफेरेंस को जो कनाडा में बैठकर हो रहा था उसको कभी अप्रिशिएट करते थे, और ना ही जो अमेरिका अब कनाडा में कर रहा है हम उसे भी अप्रिशिएट नहीं करते। हर देश संप्रभुता के साथ जब चल रहा होता है तो उस देश की अपनी तरीके होते हैं, अपना राष्ट्रवाद होता है। अमेरिका भी जो अब कर रहा है वो भी किसी तरह से प्रशंसनीय नहीं।